मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 84। इससे पहले कि हम इसकी डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये कहता है कासम केमिकल कंपनी यूज़ chemical K as one of the raw material in manufacturing operation. Inventory of this item of the raw material as on December 31st consists of 400 kg at 1800। 400 kg है 1800 पर यूनिट नहीं बोला, तो हम लोगों ने क्या करना है 1800 डिवाइडेड बाय 400, ये 4.5 है, इसकी पर यूनिट कास्ट 4.5 है। इस तरह आपने फाइंड कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 3 से लिंक है, वहाँ पे भी टोटल कास्ट थी, पर यूनिट हमने कैलकुलेट करना थी। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कहता है, ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन द रॉ मटीरियल केमिकल के वाज रिकॉर्डेड। रॉ मटीरियल केमिकल के से मुतल्लिका ये एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड की गई हैं। 250 kg हैं, 1200 के हिसाब से ये परचेजिंग हुई। रिक्विजिशन ये इशू हुआ 200 kg। इनवाइस 794 300 kg। कास्ट ये आपकी परचेजिंग है। रिक्विजिशन ये आपका इशू है। रिक्विजिशन ये आपका इशू है। इनवाइस 200 1000 ये आपकी परचेजिंग है। अच्छा, हम करते ये हैं कि अभी से पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करते हैं। 1200 इसके यूनिट कितने थे 250, ये 4.8 पर यूनिट। 1470 डिवाइडेड बाय 300 ये 4.9 पर यूनिट। 1000 डिवाइडेड बाय 200 ये आपके पास 5 पर यूनिट। और रिक्विजिशन जो हमने रिक्वायर्ड किया ये फिर इशुएंस हो गया। ये आपके पास इन्वेंट्रीज की वैल्यूज़ आ जाएंगी। रिक्वायर्ड फर्स्ट प्रिपेयर मटीरियल लेजर कार्ड विदाउट मटीरियल लेजर कार्ड शोइंग डेट को शो करें, इनवाइस नंबर को शो करें, रिक्विजिशन नंबर को शो करें, यूनिट कास्ट हमें बताना है, एंड अमाउंट ऑफ रिसीट्स एंड इशूइंग यूजिंग फाइफो मेथड, लाइफो मेथड एंड मूविंग एवरेज मेथड। हमें इन 3 मेथड के मुताबिक ये कास्ट कैलकुलेशंस करना है। अच्छा जी बच्चों, इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे अज़हद गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नए लेक्चर की आपको बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। अच्छा जी मेरे बच्चों, पहली बात तो ये कि ये है क्वेश्चन सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 84। मेथड है FIFO। यहाँ पे आपके पास डेट, यहाँ पे आप लिख देना परचेज़, यहाँ पे आप लिख देना इशू, और यहाँ पे आप लिख देना बैलेंस, रिमेनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, यूनिट पर यूनिट टोटल, यूनिट पर यूनिट टोटल, यूनिट पर यूनिट एंड टोटल। अच्छा जी, बैलेंस की बात है, स्टॉक की बात है, दिसंबर की बात है, 1 दिसंबर कितने यूनिट्स हैं हमारे पास 400, किस रेट पे हैं 4.5। ये आपने सॉल्व किया था 1800 डिवाइडेड बाय 400 तो 4.5 आ गया था 1800 यूनिट्स। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास स्टॉक भी मौजूद है। थोड़ा सा जूम इन कर लें ताकि और ज़्यादा आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। अच्छा जी, दिसंबर 4 की परचेजिंग है, 250 यूनिट ख़रीदे हैं और 1200 के ख़रीदे हैं टोटल। पर यूनिट कास्ट इसकी 4.8 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 4 दिसंबर, यूनिट ख़रीदे हैं हमने 250, टोटल कास्ट है जी इसकी 1200, पर यूनिट हमने सॉल्व की तो 4.8 आई। स्टॉक में 401 258, 400 4.5 250 4.8, ये आपके पास आ गए जी 1800 यूनिट, और ये आपके पास आ गए 1200 यूनिट्स। अच्छा जी, ये डेटा हम लोग कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये और ये देन है जी आपके पास 10 दिसंबर।
यहाँ पे आपने लिख देना जी 10 12। आपने रिक्विजिशन की है 200 kg। मेथड कौन सा है? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऊपर वाली लाट में से इशू हो जाएगा। 400 में से 200 इधर हो गए तो 200 बाकी हैं। 4.5 900, 250 4.8 1200। तो ये आपके पास है, इस तरह से ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ये आपके पास है 900। अच्छा जी, 10 के बाद आपके पास जी 14 को आपने परचेजिंग की 300 kg की है। 4.9 के हिसाब से आपने परचेजिंग की और टोटल कास्ट बनी 1470। 200 पुराने, 250 उसके बाद और 300 अब के, ये 4.9, ये 4.8, ये 4.5, ये 900, ये 1200, ये 1470। इस तरह से हम लोग ड्रैग कर देंगे ताकि हमें कास्ट का आइडिया हो सके। और ये हमारे पास है 412। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास दिसंबर 18 सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह 18 दिसंबर को हमने क्या किया? इशू किए। रिक्विजिशन का मतलब है जी इशू। कितने किए? 200। मेथड कौन सा है? FIFO में ऊपर से इशू। वो पूरी लाट ही 200 की है, ये पूरी लाट ही इशू हो जाएगी। 900 ये इशू हो गई तो बाकी बचा 250, 300, 4.8, 4.9, 1200, 1470। अच्छा जी इसका हम लोग जी टोटल कर लेते हैं। नेक्स्ट अगेन रिक्विजिशन है, अगेन इशुएंस है। 350 इशुएंस है, 250 यहाँ से, क्योंकि FIFO मेथड है ऊपर से इशू होगा। 250 यहाँ से, 100 यहाँ से, 4.9 4900, 200 4.9 सॉल्व कर लेते हैं जी। 200 4.9 तो वैल्यू आ जाती है जी 980। ये हमारे पास 20th डेटेड बात थी। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, 20 के बाद 24 में हमने क्या किया है? 24 में हमने परचेजिंग की है और परचेजिंग के बाद फिर हमारे पास एक इशुएंस है। लें जी बच्चों, हम लोग इस तरह से चीज़ों को ज़रा नोट डाउन कर लेते हैं। हमने जो परचेजिंग की है, हमने 200 यूनिट्स बाय किए हैं। ये 4 दिसंबर की बात है। हर एक की कास्ट टोटल है 1000। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 रुपये। स्टॉक में 200 और फिर 200, ये 200 4.9 980, ये 5 तो ये 1000। अब हम बात करते हैं रिक्विजिशन की। हमने 220 इशू किए। 200 तो इसमें से इशू हो गए, 20 इसमें से हो गए, 180 इसमें से रह गए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4.9 980, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो ये आ जाएगा 100। 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 100, 180 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो ये 900। लें बच्चों, ये आपके पास पहले मेथड के मुताबिक 31 दिसंबर तक की ट्रांजैक्शन होगी। इस कॉलम का टोटल एंडिंग और इस सारे कॉलम का टोटल 900, 900, 1200, 4900, 980, 100, 8980। ये आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी कास्ट ऑफ इशुएंस की, कि इशू की कास्ट कितनी है। अब दूसरा काम, क्या काम हमने करना है जी? हमने लाइफ फोरकास्टिंग के मुताबिक करना है। अच्छा जी, लाइफ फोरकास्टिंग भी इजी सा पैटर्न है। यहाँ पे आपने लिख देना है जी लाइफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आपके पास डेट, देन परचेज, देन इशू, देन बैलेंस, यूनिट पर यूनिट टोटल, यूनिट पर यूनिट टोटल, यूनिट पर यूनिट एंड टोटल। पहली ट्रांजैक्शन आपके पास बैलेंस 400 यूनिट थे,
4.8 के हिसाब से 1800। फिर आपने परचेजिंग की, तो परचेजिंग जब आपने की तो कितने यूनिट आपने बाय किए? 250। ये 1 दिसंबर की बात थी, तो ये 4 दिसंबर की बात है। अच्छा जी, अब हम लोग 4 दिसंबर की जब बात करते हैं तो इसमें हम लोग इस ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक़ जो है वो डेट्स और वैल्यूज़ वगैरह लिख देंगे। अच्छा जी, ये 240 मल्टीप्लाइड बाई 4.8 तो ये आ जाएगा 1200। अब 400 पुराने, 250 नए, 4.5, 4.8, 1800 और 1200। अब हम बात करते हैं इशुएंस की। मेथड है लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट इशू, लास्ट इन फर्स्ट इशू 200 4.8 के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं जी। 200 मल्टीप्लाइड बाई 4.8 ये हो गया 960। अब बचा क्या? 400 तो बचे, क्योंकि 5 मेथड नहीं है, ये लाइफो है, ये नीचे से इशू होना है। 50 इसमें से बच गए। 4.5 1800, ये 4.8, 50 मल्टीप्लाइड बाई 4.8 तो ये 240। अच्छा जी बच्चों, ये आपके पास लाइफो की ये ट्रांजैक्शन थी 10 दिसंबर की। अब बात करते हैं 14 दिसंबर की। 14 दिसंबर में हमने परचेजिंग की, हमने 300 यूनिट बाय किए, 4.9 के हिसाब से बाय किए, 1470 के किए, 400 पुराने, 4.5 1800, 50 नए, 4.8 240, 300 फिर 4.9 1470। अच्छा जी, अब बात आती है हमारे पास दो इशुएंस की, एक 18 दिसंबर की और एक 20 दिसंबर की। पहले 18 दिसंबर की। 18 दिसंबर को हमने 200 यूनिट इशू किए हैं। लाइफो मेथड है, नीचे से इशू करेंगे। 200 का रेट 4.9, ये 400 बच गए, 50 बच गए, 100 इसमें से बच गए। 4.9, ये 4.8, ये 4.5, पहली लाट 1800 की 240 और ये 100 मल्टीप्लाइड बाय 4.9 490 490 और 200 मल्टीप्लाइड बाय 4.9 980। अच्छा जी, फिर हमारे पास बात है 20 की। हमने 350 इशू किए। लाइफो मेथड है, 100 ये वाले इशू, 50 ऊपर वाले इशू। और जब 50 ऊपर वाले इशू हो गए तो अभी हमने वैसे इशू कितने करने हैं? 350। 50 तो ये हुए, 100 ये हुए, 200 ऊपर से हो गए। 100 4.9, 50 4.8 और जो 200 है वो 4.5 के हिसाब से। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ये 490, ये 240, तो ये आपके पास वैल्यू 900। 200 4.5, 200 4.5, तो बाकी बच गए 900। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं 20 के बाद 24 की। 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को आपने क्या करना है? इशू करने हैं। कितने यूनिट इशू करने हैं? 200 करने हैं। कितने जी? सॉरी, परचेज किए हैं 200, 5 के हिसाब से 1000। स्टॉक किस तरह आ गया? 200 ये 4.5, 200 ये 5 के हिसाब से 1000। और इसके साथ साथ अब लास्ट ट्रांजैक्शन और वो इशुएंस की वो 31 के हिसाब से 31/12 ऑफ एक्स। किस तरह? आपने यूनिट इशू करने हैं 220। मेथड है लाइफो। लास्ट पे इन ये हुए 200 5 के हिसाब से, 20 ऊपर में से 4.5 98, 180 इधर रह गए। 20 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 90 सॉरी आएगा। 180 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 तो वैल्यू आ जाएगी 810। लें स्टूडेंट, ये हमारे पास कास्ट हो जाएगी। इस सारे कॉलम का टोटल कर लेते हैं। 960 980 490 240 900 1000 90 466
810। ले स्टूडेंट, ये आपके पास कास्ट ऑफ इशुएंस और एंडिंग स्टॉक। अब बात करते हैं इसके एवरेज मेथड की। एवरेज मेथड बड़ा सिंपल सा है। आप जानते हैं कि एवरेज मेथड में हमने करना क्या होता है कि मूविंग एवरेज के तौर पर ये पैटर्न अडॉप्ट करना होता है। ओल्ड कास्ट प्लस न्यू कास्ट डिवाइडेड बाय ओल्ड यूनिट्स प्लस न्यू यूनिट्स। अच्छा जी, हम बात करते हैं एवरेज कास्टिंग की। हमारे पास पुराना स्टॉक है 1800, 4.5 के हिसाब से 400 यूनिट्स। ये बात है 1 दिसंबर की। फिर हमने परचेजिंग की 4 दिसंबर की। हमने यूनिट बाय किए। हमने कितने यूनिट बाय किए? 250। हमने 1200 के हिसाब से बाय किए। हर एक की कास्ट थी 4.8। ओल्ड कास्ट है 1800, न्यू कास्ट है 1200। ओल्ड यूनिट्स हैं 400, न्यू यूनिट्स हैं 250। सॉल्व किया तो 260, ऐड करें तो 3000 डिवाइडेड बाय 650, ये जो टोटल यूनिट्स हो जाएंगे तो ये आपके पास कास्ट आ जाती है 4.615 और यहाँ पे 650 और टोटल कास्ट 3000। 4 दिसंबर के बाद आपने 10 दिसंबर को इशू किए। आपने यूनिट इशू किए 200, 4.615, बाकी रह गए 450, 4.615। सॉल्व कर लेते हैं। 200, 4.615, 923, 3000 माइनस 923, तो ये आलमोस्ट 277। 450, 4.615, आलमोस्ट ये 2077। 10 के बाद 14 दिसंबर की परचेजिंग में 300 यूनिट 1470, पर यूनिट कास्ट 4.9। 450 और 300 हो गया 750। ओल्ड कास्ट 2077, न्यू कास्ट 1470। ओल्ड यूनिट 450, न्यू यूनिट 300। 2077 1470 डिवाइडेड बाय 750। सॉल्व कर लें तो 4.729। अब बात करते हैं जी कास्टिंग के लिए। 1470 2077 3547, ये जो पर यूनिट कास्ट है 4.729। अब हम बात करते हैं 14 के बाद की ट्रांजैक्शन की। 14 के बाद 18 और 18 के बाद 20, दो इशुएंस हमारे। 18 को इशू किए 200 यूनिट 4.729। 20 को हमने इशू किए 350 यूनिट 4.729। 750 में 200 इधर चले गए, 550 350 इधर चले गए, 550 माइनस 350, बाकी रह गए 250। 4.729 मल्टीप्लाइड बाय 4729 946 आलमोस्ट कास्ट आ जाएगी। अच्छा जी, इनकी भी कास्ट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं ज़रा जल्दी में था इसलिए नहीं की। अब आपने दिसंबर 24 को परचेजिंग की। आपने 1000 यूनिट बाय किए 5 के हिसाब से, 200 यूनिट बाय किए 5 के हिसाब से 1000। ओल्ड कास्ट 946, न्यू कास्ट 1000। ओल्ड यूनिट 200, नए यूनिट भी 200। सॉल्व कर लेते हैं। 946 प्लस 1000 तो वैल्यू आ जाती है 1946 डिवाइडेड बाय 400, तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 4.865 और यहाँ पे 400 मल्टीप्लाइड बाय 400 1946। अच्छा जी, अब है इशुएंस जारी किया गया। इशू कितने यूनिट किए गए? 220। इस 400 में से 220 4.865, बाकी कितने रह गए आपके पास? 180 4.865। इसको सॉल्व कर लेना। 180 मल्टीप्लाइड बाय 4.865 तो 876 आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी।
नेक्स्ट स्टूडेंट जो इसमें अगर आपने बी रिक्वायरमेंट इसकी जो करनी है तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप इसको भी सॉल्व कर लें। 200 मल्टीप्लाइड बाई 4.729 तो वैल्यू आ जाएगी 945.8। 350 मल्टीप्लाइड बाई 4.729 तो 1655.15। 220 मल्टीप्लाइड बाई 4.856 तो 1070.3। अच्छा, इसका जो बी पॉइंट है ना वो कैसे करना है? बी पॉइंट बड़ा आसान सा पॉइंट है। आपने ना उसका शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल किस तरह बनाना है? आपने यहाँ पे लिख देना है रिक्विजिशन। आपके पास एक रिक्विजिशन थी दिसंबर 10 की, एक रिक्विजिशन थी दिसंबर 18 की, एक रिक्विजिशन थी दिसंबर 20, एक रिक्विजिशन थी आपके पास दिसंबर 31 की। 4 रिक्विजिशन थी। FIFO मेथड में क्या कास्ट थी, LIFO मेथड में क्या कास्ट थी और एवरेज मेथड में क्या कास्ट थी। जैसा कि एवरेज मेथड की मैं कास्ट लिखने लगा। दिसंबर 10 को इसकी इशू कास्ट थी 923, इसकी इशू कास्ट थी 945.8, ये 1655.15, ये थी 1070.3। अब FIFO और LIFO के मुताबिक भी आपने कास्ट फाइंड आउट कर लेनी है। वो कैसे? वो यहाँ से, ये FIFO की पहली, ये FIFO की दूसरी, ये इन दोनों को प्लस करके तीसरी, इन दोनों को प्लस करके ये आपके पास चौथी बनेगी। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन स्टूडेंट ये था आपका, किसी जगह कोई रहनुमाई की ज़रूरत हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 24 आवर इसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।